हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सीखेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो जैसे कि फैक्टर की डेफिनेशंस है, फैक्टर इज ए नंबर विच डिवाइड अनदर नंबर विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। यानी कि फैक्टर वो नंबर होता है जिसमें गिवन नंबर में डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आए, यानी कि ज़ीरो आए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 12 है। अब 12 में कौन कौन से नंबर होंगे जिनका डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़ीरो आए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम देखते हैं 12 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? ज़ीरो। अब सेम एज 12 में दूसरे नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? ज़ीरो। सेम एज 12 से हम देखते हैं 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम डिवाइड होगा? 3 4 12, यानी कि 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा आएगा ज़ीरो। अब सेम एज 12 में चेक करेंगे, 3 के बाद 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम? 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा आएगा ज़ीरो। सेम हम चेक करते हैं कि 5 से डिवाइड हो जाएगा 12 में। तो हम देखते हैं 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 10 होता है, तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये कहती है कि रिमाइंडर ज़ीरो बचना चाहिए, यानी कि कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 6 2 12 होता है। हाँ, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो 6 2 12। तो ये भी हमारा क्या होगा? फैक्टर होगा, 6 2 12। अब 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट देखते हैं, क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो 7 से देखते हैं, 7 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 भी ये फैक्टर नहीं होगा 12 का। तो अब 7 के बाद 8 देखते हैं कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 में भी जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा बच रहा है, तो 8 भी हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब ऐसे ही 9 से चेक करते हैं, 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 9 के बाद 10 से डिवाइड करके देखते हैं, 10 से भी नहीं होगा। फिर 11 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है। लास्ट नंबर हमारा कौन सा होगा? सेम नंबर होगा, यानी कि 12 ही होगा जिससे रिमाइंडर नहीं बचेगा। और कितने टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम्स डिवाइड होगा। तो जो हमने ये यहाँ से देखा कि 12 में किन किन नंबर से डिवाइड हो गया? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? ये नंबर कहलाएंगे फैक्टर्स। तो हम लिख देंगे, सो 1, 2, 3, 4, 6, 12 आर फैक्टर ऑफ 12। तो किसी भी नंबर की फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम ये चेक कर लेते हैं कि उस नंबर में कौन कौन से नंबर का डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, यानी कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो उसका फैक्टर होता है। तो ये हमारी फैक्टर की डेफिनेशंस हुई, और इस तरह से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि 12 के अलावा हम और किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 18। तो हमें 18 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, एक एक करके 1 से स्टार्ट करेंगे और चेक करते जाएंगे किस नंबर का पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर बिल्कुल कुछ नहीं बचता है। तो हम देखते हैं, क्या 1 से डिवाइड हो जाएगा 18 में? हाँ, 1 से हर नंबर पे डिवाइड हो जाता है। 18 टाइम्स डिवाइड होगा तो 81 इसका फैक्टर होगा। अब सेम 18 में 2 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 में? हाँ, 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 18 में 3 से डिवाइड करके देखते हैं, क्या 3 से हो जाएगा? 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। कितना टाइम? 3 6 18। अब 18 में 4 से देखते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 4 16 होता है, लेकिन रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो लेकिन अब 5 से देखते हैं, 5 से डिवाइड 5 3 15 होता है, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के बाद 6 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 6 3 18 होता है, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 3 टाइम, तो 6 इसका फैक्टर हो गया। अब 6 के बाद 7 से चेक करेंगे, 7 से डिवाइड हो जाता है या नहीं होता? 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 2 16, रिमाइंडर 2 बचेगा, 8 से भी नहीं हो रहा। 9 से, 9 2 18, तो 9 से डिवाइड करने पर ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो 9 से कितने टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम्स, 9 2 18, तो 9 इसका फैक्टर हो गया 18 का। अब 18 में 9 के बाद देखते हैं कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 10 से होता है, 10 से भी नहीं होगा। 11 से देखते हैं, 11 से भी नहीं डिवाइड हो रहा। 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से, 17 से और लास्ट में
18 से सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो 9 के बाद और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, हमारा 18 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख देंगे। तो ये हमारा जो नंबर आए 1 2 3 6 9 18, ये नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे किसके, 18 के। तो हम यहाँ लिख देंगे सो 1, 2, 3, 6, 9, 18 आर फैक्टर ऑफ 18। तो ये हो गया हमारा। इस तरह से हम किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं। प्रोसेस सेम है, पहले हम देख लेंगे एक एक 1 से लेके स्टार्ट करेंगे और चेक करते जाएंगे किस नंबर का पूरा डिवाइड होगा, और जिस नंबर का पूरा डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर 0 आता है, वो नंबर उसके फैक्टर होते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल इसका फैक्टर का। अब हम देखते हैं मल्टीपल्स। अब देखते हैं मल्टीपल्स। व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल्स की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। When 2 or more numbers are multiplied, we get a product. The product is a multiple of each of the number multiplies. मीन्स क्या हुआ, यानी कि अगर जब हम दो नंबर का मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 5, जब 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि 5 1 5 मिलेगा। तो ये 5 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 5 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, 10। तो 10 क्या है, 10 हमारा 5 का मल्टीपल्स है। सेम है, अगर इसी को कंटिन्यू हम करते हैं तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 का क्या आता है, 15 आता है। तो 15 क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा, और ये 15 क्या कहलाएगा, 5 का मल्टीपल्स कहलाएगा। ऐसे ही हम 5 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20, और ऐसे ही 5 का हम आगे कंटिन्यू करते जाए मल्टीप्लाई, 5 5 25। तो ये जो नंबर हमारा राइट साइड में मिल रहे हैं 5 10 15 20 25, ये नंबर कहलाएंगे हमारे मल्टीपल्स ऑफ 5। तो यहाँ लिख देंगे सो मल्टीपल्स ऑफ 5 आर इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। हम आगे भी नंबर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें ऐसे आगे मल्टीपल मिलते जाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर कहलाएंगे हमें मल्टीपल्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि हम फाइंड आउट करते हैं, क्लेरिफाई हो जाएगा कि हम मल्टीपल्स गिवन नंबर्स के कैसे निकालते हैं। तो कैसा एग्जाम्पल आता है ये भी देख। तो ये एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, यानी कि 8 के हमें 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, तरीका सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, 1 by 1 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 8 1 8 एंड 8 मल्टीप्लाई 2, 8 2 16 एंड 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 24 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 एंड 8 मल्टीप्लाई बाई 5 40। हमें कितने पूछे क्वेश्चंस में, हमें 5 मल्टीपल्स पूछे हैं, तो हम 5 ही नंबर का मल्टीपल्स निकालेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स निकाले हैं। अगर क्वेश्चन में हमसे 5 से मोर देन पूछे जाते तो हम उसी को आगे मल्टीप्लाई आगे बढ़ाते जाते, यानी कि 6 का पूछा जाता तो 8 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाता। अगर 7 टाइम्स पूछा जाता तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाता। तो ऐसे ही हम आगे नंबर निकालते जाते हैं। तो ये 8 5 मल्टीपल्स, आंसर कैसे देखेंगे, तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू, हम लिख देंगे कौन से वाले, राइट हैंड साइड वाले। ये जो नंबर आए 8, 16, 24, 32 एंड 40 आर द मल्टीपल्स ऑफ 8। इस तरह से हम किसी भी नंबर का मल्टीपल निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये हुआ सिंपल मेथड, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर। तो अब देखते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर इज ए नंबर विच इज ए फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर। यानी कि कॉमन फैक्टर क्या होता है कि किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर जो भी कॉमन नंबर होते हैं वो उसके कॉमन फैक्टर कहलाते हैं। देखते हैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर 24 का और 32 का। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर ऑफ 24। फैक्टर ऑफ 24, तो जैसे कि हमने बताया था फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम वो नंबर ले लेते हैं
जिन जिन नंबर का पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 होता है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं 24 तक, चेक करते हैं बीच के सारे नंबर का किन किन नंबर का इसमें डिवाइड हो जाता है। तो हम पहले चेक करते हैं कि 1 का डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी 1 का डिवाइड हो जाएगा 24 में। अब देखते हैं 1 के बाद 2 का डिवाइड हो जाएगा क्या, तो 2 का डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 2 4, तो यानी कि 12 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 2 का, तो 24 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 2 भी फैक्टर हो गया। अब ऐसे ही 3 का डिवाइड करके देखते हैं, अगर 3 का डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं आता तो आप 3 का डिवाइड करके देख लीजिए। 3 का डिवाइड 24 पर, 3 8 जा 24, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 3 का भी डिवाइड हो जा रहा है। तो 3 के बाद 4 का डिवाइड हो जाता है, 4 6 जा 24, तो 4 का भी डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट 5 का डिवाइड करके देखते हैं। 5 का डिवाइड अगर हम करेंगे 24 में, तो देखिए 5 4 जा 20 होता है, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब 5 के बाद नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 6 का। 6 का डिवाइड करके देखते हैं, 6 4 जा 24, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है, तो 6 इसका फैक्टर हो जाएगा। 6 के बाद 7 का डिवाइड करके देखते हैं। 7 में 24 नहीं आएगा, 7 3 जा 21 होता है, तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा, तो 7 हमारा डिवाइडर नहीं होगा इसका फैक्टर। अब 7 के बाद 8 देखते हैं, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 3 जा 24 होगा, तो 8 का डिवाइड हो जाएगा। 8 के बाद 9 का देखते हैं, 9 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 में रिमाइंडर बचेगा। 9 10 11 12 का डिवाइड हो जाएगा, 12 2 जा 24 होता है, तो 12 इसका फैक्टर हो जाएगा। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, लास्ट में सिर्फ किसका डिवाइड होगा 24 का। तो यानी कि इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 2 3 4 6 8 12 एंड 24 इसके फैक्टर हो गए किसके 24 के। अब सेम है यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे 32 में। तो हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टर ऑफ 32। फैक्टर ऑफ 32 में भी चेक करेंगे 1 से क्या किस किस नंबर का डिवाइड होता है। 1 का डिवाइड सब में होगा फैक्टर, 1 सबका फैक्टर होता है, ये ध्यान रखेंगे, 1 सभी का नंबर का फैक्टर होता है। अब नेक्स्ट 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड 32 में हो जाएगा। नेक्स्ट 3 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड 32 में नहीं होगा, देखिए डिवाइड करके देख लीजिए, 3 10 जा 32 नहीं होगा, 30 यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, तो पूरा डिवाइड नहीं होता, 3 का डिवाइड नहीं हुआ। 3 के बाद 4 का डिवाइड करते हैं 32 में, 4 8 जा 32, तो 4 का डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 4 इसका फैक्टर हो गया। अब 5 का चेक करते हैं, 5 का डिवाइड 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो 5 का डिवाइड नहीं होता। अब 6 का देखते हैं, 6 से जा डिवाइड 6 का 32 में, 6 5 जा 30, तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो इसका भी डिवाइड नहीं होगा, तो 6 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। 6 के बाद 7 8 का डिवाइड हो जाएगा, देखिए 8 का 32 में डिवाइड, 8 4 जा 32, तो यहाँ पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब 8 भी इसका फैक्टर हो गया। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि बीच में हमारा किस नंबर का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा बीच में एक नंबर आ गया 16, क्योंकि 16 2 जा 32 होता है, तो 16 का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट नंबर 16 आ गया। अब 16 के बाद हमारा नंबर जो देखते हैं, 16 के बाद जो भी नंबर हमारा आता है 16 17 18 19 21 22 23, आगे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ कौन सा नंबर डिवाइड होगा 32 ही डिवाइड होगा। तो इसके फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे 1 2 4 8 16 एंड 32, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट क्वेश्चन में दिया था, हमें फाइंड आउट करना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों में देखेंगे फैक्टर ऑफ 24 और फैक्टर ऑफ 32 में कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसे सर्किल कर लेंगे, दोनों को सर्किल कर लें। 1 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, और यहाँ पर
8 भी दोनों में आ रहा है, यानी कि ये नंबर ऐसे हैं जिससे डिवाइड करेंगे तो दोनों के फैक्टर कॉमन मिलेंगे। तो यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 32 इज इक्वल टू 1, 2, 8। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर आ गए। इससे ये चाहे 24 में डिवाइड करेंगे चाहे 32 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, थैंक यू।